नमस्कार मित्रों, सर्वदर्शन संग्रह में हम ईश्वर की सिद्धि के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि ईश्वर की सिद्धि किया था। ईश्वर की सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण के बारे में हमने बताया था। वो ईश्वर की सिद्धि में अनुमान क्या है? विवादास्पदम नगसागरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् कुंभवत, यह अनुमान है। क्या अनुमान है? विवादास्पदम नगसागरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् कुंभवत, यह अनुमान है। यहाँ पर नगसागरादिकम जो है पक्ष है, सकर्तृकत्व साध्य है, कार्यत्व हेतु है, कुंभ जो है यहाँ पर दृष्टांत है। तो पर्वत और सागर जो है सकर्तृक है, क्योंकि कार्य होने के कारण। कार्य होगा तो उसका कर्ता अवश्य होगा। जैसे घट होगा तो उसका कर्ता अवश्य ही कुम्हार होगा। ठीक है, कुंभवत। तो इस अनुमान से हम लोगों ने ईश्वर का सिद्धि का अध्ययन किया था। तो ईश्वर की सिद्धि में जो हेतु है वो हेतु क्या है? वो कार्यत्व हेतु है। तो कार्यत्व हेतु के बारे में हम लोग पिछले बार भी पढ़ चुके थे, अध्ययन किए थे। उसके आगे से आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, कार्यत्व हेतु के बारे में कहते हैं नापि विरुद्धो हेतु। कार्यत्व जो हेतु है वो विरुद्ध भी नहीं है। विरुद्ध हेत्वाभास, न्याय मत में 5 हेत्वाभास होते हैं। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित, इस प्रकार से 5 हेत्वाभास होते हैं। तो यहाँ पे ग्रंथकार सर्वदर्शन संग्रहकार माधवाचार्य कहते हैं कि नापि विरुद्धो हेतु। यहाँ पर कार्यत्व जो है वो विरुद्ध हेतु भी नहीं है, माने साध्याभाव से व्याप्त हेतु नहीं है, माने साध्याभाव की सिद्धि करने वाला हेतु नहीं है, इसलिए ये विरुद्ध हेतु भी नहीं है। साध्य विपर्यय व्याप्तेर अभावात, साध्य विपर्यय माने साध्याभाव, उस साध्याभाव से व्याप्त नहीं है हेतु, कार्यत्व हेतु। अतः यहां पर विरुद्ध हेत्वाभास नहीं होगा। ठीक है, नापि अनैकांतिक, सव्यभिचार दोष को ही अनैकांतिक भी कहते हैं। वो यहाँ पे हेत्वाभास नहीं है। कार्यत्व हेतु जो है सद्ध हेतु है, उत्तम हेतु है, जिसके द्वारा साध्य की सिद्धि होती है। असद्ध हेतु नहीं है। असद्ध हेतु नहीं है ऐसा कहने के लिए ये हेत्वाभास नहीं है इस हेतु में, यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वही वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विरुद्ध हेतु नहीं है। और अभी कह रहे हैं अनैकांतिक हेतु भी नहीं है। अनैकांतिक हेतु माने क्या होता है? व्यभिचार। हाँ, वो साध्याभाव वृत्ति व्यभिचार, साध्याभाव के अधिकरण, भाव के अधिकरण में रहने वाला हेतु होगा तो व्यभिचरित हेतु होगा वो। ठीक है, तो लेकिन ये जो कार्यत्व है वो साध्याभावत नहीं है, इसीलिए व्यभिचार भी यहां पर नहीं होगा। माने हेतु निर्दिष्ट है, यह कहने का ग्रंथकार प्रयास कर रहे हैं। नापि कालात्ययापदिष्ट माने बाधित हेतु। मैंने कहा ना आपको कि 5 न्याय में 5 हेत्वाभास होते हैं। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित। बाधित को कालात्ययापदिष्ट कहा जाता है। सूत्रकार ने ऐसा उसका संज्ञा किया है, उसको बाधित कहा जाता है। नापि कालात्ययापदिष्ट, बाधित हेत्वाभास भी यहां पर नहीं है, क्योंकि कोई बाधक अनुपलम्भात, बाधक की कोई प्राप्ति ही नहीं होती है। इस कारण से यहां पर बाधित हेत्वाभास भी नहीं है। तो किसी ने कहा सत्प्रतिपक्ष भी नहीं है। सत्प्रतिपक्ष भी एक प्रकार का हेत्वाभास है। साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्ष। साध्याभाव का साधक अगर कोई दूसरा हेतु हो तो वहां पे सत्प्रतिपक्ष दोष होता है। तो वो कह रहे हैं कार्यत्व हेतु जो है उसका वो सत्प्रतिपक्ष वाला हेतु भी नहीं है। ठीक है, माने साध्याभाव का साधक कोई दूसरा हेत्वंतर नहीं है। इस कारण से सत्प्रतिपक्ष दोष भी कार्यत्व हेतु में नहीं लगेगा। इस प्रकार से यह स्पष्ट करते हैं।
क्यों? क्योंकि प्रतिभटा दर्शनात्, उन्हें उसके समानांतर हेतु कोई दिख नहीं रहा है जो कि साध्या भाव का सिद्धि कर सके। इस कारण से सत्प्रतिपक्ष दोष भी कार्यत्व हेतु में नहीं लगेगा, ऐसा ग्रंथकार ने स्पष्ट किया है। ननु नगादिकम अकर्तृकम शरीराजन्यत्वात् गगनवत चेत नैतत् परीक्षाम अपेक्षते। तो कहते नहीं भाई, इसमें सत्प्रतिपक्ष दोष हो जाएगा, इसमें सत्प्रतिपक्ष दोष हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। कैसे? देखिए, अनुमान की रचना कर रहे हैं। नगादिकम अकर्तृकम, हमने क्या किया था? नगादिकम सकर्तृकम करके हमने साधित किया था। तो यहां पे कह रहे हैं नगादिकम अकर्तृकम शरीर अजन्यत्वात्, यह हेतु है यहां पर। वो उस अनुमान, पहले वाला अनुमान कैसा था? नगादिकम नगसागरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत कुंभवत इस प्रकार से अनुमान था। तो उसका सीधा ये जो है सकर्तृकत्व की सिद्धि हो रही थी कार्यत्व से। अब शरीराजन्यत्व हेतु से अकर्तृकत्व की सिद्धि हो रही है, तो सत्प्रतिपक्ष दोष यहां लग गया, ऐसा पूर्व पक्षी दिखा रहा है। वो कह रहा है कि यहां पे आपने कहा सत्प्रतिपक्ष दोष नहीं होगा, लेकिन यहां पर सत्प्रतिपक्ष दोष होगा, क्योंकि साध्या भाव, साध्य क्या था? सकर्तृकत्व साध्य था। सकर्तृकत्व भाव की सिद्धि जो है शरीराजन्यत्व हेतु से हो रहा है, ऐसा किसने कहा? पूर्व पक्षी ने कहा। तो न्यायिक समाधान दे रहा है, नैतत् परीक्षाम अपेक्षते, इसमें परीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? देखिए, ग्रंथकार का वचन देखिए, नहीं कठोर कंठीरवस्य कुरंगशावः प्रतिभटो भवति। कठोर कंठीरवस्य, कंठीरव माने होता है शेर, कठोर शेर के सामने कुरंगशावः, कुरंग माने होता है हिरन, हिरन का बच्चा क्या उसका सामना कर सकता है? तो कार्यत्व जो है कठोर कंठीरव इतना कठिन हेतु है, दृढ़ हेतु है, और आपका शरीराजन्यत्व जो है वो कुरंग शाव की तरह छोटा हेतु है, तो दोनों की बराबरी नहीं है। इसलिए उस हेतु से शरीराजन्यत्व से कर्तृत्वाभाव की सिद्धि नहीं हो सकती है, ऐसा ग्रंथकार बता रहे हैं। नहीं कठोर कंठीरवस्य कुरंगशावः प्रतिभटो भवति। अजन्यत्वस्यैव समर्थतया शरीर विशेषण वैयथ्यात्। आप नगादिकम अकर्तृकम अजन्यत्वात् से ही काम चल जाएगा। अजन्यत्वात् आकाशवत, दृष्टांत आकाशवत कर दीजिए। नगादिकम, नग मने पर्वत, सागरादिकम, वो सकर्तृक नहीं है, कर्ता द्वारा जन्य नहीं है, क्योंकि अजन्य है आकाश की तरह। आकाश तो नित्य है। इस तरह आप अनुमान कर दीजिए। शरीर आपने विशेषण क्यों दिया? अजन्यत्व हेतु ही पर्याप्त है। आपने शरीर विशेषण जो दिया वह व्यर्थ हो जाएगा। शरीर विशेषण जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं वह व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा ग्रंथकार स्पष्ट कर रहे हैं। अजन्यत्वस्यैव समर्थतया, अजन्यत्व हेतु ही समर्थ है। अकर्तृक के साधन में, अकर्तृकत्व के साधन में अजन्यत्व हेतु ही समर्थ है। आप जो शरीराजन्यत्व करके जो शरीर विशेषण आप दे रहे हैं वह शरीर विशेषण जो है व्यर्थ है, उसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसा ग्रंथकार स्पष्ट कर रहे हैं। तो फिर ऐसा कहने पर पूर्व पक्षी कहता है तरहि अजन्यत्वमेव साधनम इति चेत। तो अजन्यत्व को ही मान लीजिए, शरीर हटा दीजिए, अजन्यत्व को ही आप साधन मान लीजिए, शरीर को हटा दीजिए, मानने की कोई आवश्यकता नहीं। इति चेत न, ऐसा नहीं कह सकते। असिद्धे है, वह असिद्ध है। अजन्यत्व हेतु जो है वह असिद्ध है, वो हेतु सिद्ध नहीं है, सिद्ध ही नहीं है।
इस कारण से उसको हम नहीं मान सकते हैं। नापि सोपाधिकत्व शंका कलंका अंकुरः संभवी। और जो आप कह रहे हैं कि कार्यत्व हेतु में जो आप सोपाधिकत्व की जो शंका उपस्थापित कर रहे हैं, सोपाधिकत्व हेतु में, सोपाधिकत्व कार्यत्व हेतु में हम लोग जो आप जो सोपाधिकत्व बता रहे हैं, सोपाधिको हेतु व्याप्यत्वा सिद्धा, व्याप्यत्वा सिद्ध दिखा रहे हैं, वह संभव नहीं है। नापि सोपाधिकत्व शंका कलंक अंकुरः संभवी, वह संभव नहीं है। किसमें संभव नहीं है? कार्यत्व हेतु में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अनुकूल तर्क संभवात, अनुकूल तर्क वहां पर उपलब्ध है, ऐसा ग्रंथकार स्पष्ट कर रहे हैं। यदि अयम अकर्तृकः स्यात् कार्यमपि न स्यात्, यदि उसका कोई कर्ता नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। कार्य कब होता है? जब कोई कर्ता होता है। अनुकूल तर्क है उसमें, यत्र यत्र कार्यम तत्र तत्र कर्तृत्व, जहां जहां कार्य होगा वहां वहां पर कर्ता होगा, जहां जहां पर, तो इसीलिए यद्ययम अकर्तृकः स्यात् कार्यमपि न स्यात्, अगर अकर्तृक है तो कार्य भी नहीं होगा। यह जगति नास्त्येव तत्कार्यं नाम यदि यत् कारक चक्रम अवधीर्य आत्मानम आसादयेदित्यैवादम, ऐसा जगत में कोई कार्य नहीं है जो कि बिना कर्ता के द्वारा उत्पन्न हुआ हो। कर्ता होगा तभी कार्य उत्पन्न होगा, नहीं तो कार्य उत्पन्न नहीं होगा। तच्च सर्वकर्तृ विशेषोपहित मर्यादम, इसीलिए का सकर्तृकम कार्य, वो जो आपने कहा नगसागरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वाद घटवत, उस हेतु से ही जो है ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी। उसमें कोई भी हेत्वाभास नहीं है, उसके द्वारा ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा हमें सर्वदर्शन संग्रह के आचार्य माधवाचार्य अक्षपाद दर्शन में उपस्थापित करते हैं। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।